हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैन वर्सेस कुड से रिलेटेड जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है लोगों को कि लोगों को लगता है कि कुड का यूज सिर्फ हम पास्ट में कर सकते हैं। इट मीन्स दैट कुड ऑलवेज यूज इन द पास्ट। ये फर्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की। सेकेंड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस्टेक भी आप कह सकते हो कि कैन का यूज हमेशा रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, कुड का नहीं कर सकते हम। जब भी रिक्वेस्ट की बात आती है तो हम कैन का यूज ज्यादा करते हैं। थर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस्टेक ऑल्सो कि हम जब भी पॉसिबिलिटी एंड सर्टेनिटी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि कैन एंड कुड दोनों ही सेम लेवल शो करते हैं, जबकि वो दोनों डिफरेंट लेवल शो करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने जा रहे हैं और एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, कुड ऑलवेज यूज इन द पास्ट नॉट इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जबकि गलत है। कुड का यूज हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के लिए कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि पास्ट में हम यूज क्या करते हैं। तो जैसा हम सबको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कैन का यूज एंड कुड का यूज, जब एबिलिटी की बात होती है तो पास्ट में कुड का यूज हम एबिलिटी के लिए करते हैं, और प्रेजेंट में जब हम एबिलिटी की बात करते हैं तो कैन का यूज करते हैं। एबिलिटी इन द सेंस कि जैसे कि आप मान लीजिए आपको कोई स्किल आती है या फिर कोई भी चीज, आपको कोई काम करने आता है, तो उस चीज को आप कैन एंड कुड लगा के बोल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको प्रेजेंट में आपको बोलना है कि मुझे खाना बनाने आता है, तो आप कैसे बोलोगे? आई कैन कुक। मुझे स्कूटी चलाने आती है, आई कैन राइड ए स्कूटी। लेकिन जब इसी एबिलिटी की बात हम पास्ट में करते हैं, मतलब मान लीजिए कि आज से 10 साल पहले मुझे खाना बनाना आता था। आई कुड कुक 10 years अगो। मुझे आज से 10 साल पहले स्कूटी चलाने आता था? नहीं, मैं आज से 10 साल पहले स्कूटी नहीं चला पाती थी। तो आई कुड नॉट राइड ए स्कूटी 10 years अगो। तो देखा, एबिलिटी की जब मैं बात कर रही हूँ पास्ट के लिए तो कुड का यूज कर। अब आते हैं कुड का यूज हम प्रेजेंट सिनेरियो में भी कर सकते हैं। तो अक्सर हमें क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कैन का यूज हम सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, कुड का यूज हम रिक्वेस्ट के लिए नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप बोलते हो, कैन यू हेल्प मी, कैन यू ओपन द डोर, कैन यू क्लोज द डोर। तो जब आप ऐसे बोलते हो रिक्वेस्ट के लिए तो आप कुड का भी यूज कर सकते हो, बल्कि ये बेटर साउंड करता है। जैसे कि कुड यू हेल्प मी, कुड यू ओपन द डोर, कुड यू क्लोज द विंडो। आप इस तरह से जब कुड लगा के आप बोलते हो तो ये ज्यादा पोलाइट साउंड करता है। और कैन का यूज आप रिक्वेस्ट के लिए कब करते हो? जब आप कैजुअली रिक्वेस्ट कर रहे हो। कैजुअली रिक्वेस्ट इन द सेंस कि जब आप घर पे हो, अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कैन का यूज करो। लेकिन जब आप फॉर्मल प्लेस पे हो, किसी स्ट्रेंजर से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तब हमें कुड का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा साउंड करता है। अब आते हैं परमिशन की। परमिशन की जगह पे भी हम सेम ऐसे ही, जैसे कि हम बोलते हैं कि कैन आई सिट हियर, कैन आई स्पीक टू यू। तो यहाँ पे भी हम कुड का यूज कर सकते हैं अच्छे साउंड के लिए। कुड आई सिट हियर, कुड आई स्पीक टू यू, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। तो इस तरह से जब भी हम परमिशन की बात करते हैं तो हम कुड का यूज कर सकते हैं। तो ये है प्रेजेंट सिनेरियो। अब आते हैं थर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी के लिए। हमें क्या लगता है कि कैन एंड कुड सेम ही लेवल शो करता है, जबकि ये डिफरेंट लेवल शो करता है। नेटिव स्पीकर ऐसे नहीं सोचते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब कैन एंड कुड की बारी आती है तो अक्सर ट्रांसलेशन मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे कि जिस सेंटेंस की लास्ट में सकता है, सकती थी, सकता था, तो हमें लगता है कैन एंड कुड का यूज करते हैं, जबकि ये रॉन्ग मेथड है। नेटिव स्पीकर हमेशा सिचुएशन एंड साउंड के ऊपर डिपेंड करके कैन एंड कुड का यूज करते हैं। चलो दोस्तों, देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैन का यूज सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी के लिए कैसे यूज करते हैं। कैन का यूज जब हम 100% श्योर होते हैं, जब हमें लगता है कि सिचुएशन मतलब पॉसिबिलिटी के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते हैं, तब हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि वाटर कैन बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। इट्स ट्रू, ये फैक्ट है। जब हम फैक्ट की बात भी करते हैं उसमें पॉसिबिलिटी 100% है। जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबालोगे तो उबलेगा ही। सेकेंड, इफ यू डोंट वेयर जैकेट इन विंटर यू कैन कैच कोल्ड। अगर आप विंटर में जैकेट नहीं पहनोगे तो आपको क्या हो सकता है? सर्दी हो सकता है, जुकाम हो सकता है। इट्स ट्रू, इसके भी चांसेस ज्यादा है पॉसिबिलिटीज के। तो ये थे कैन का यूज सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी के लिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं कुड का यूज कैसे करते हैं। कुड का यूज जब हम सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तब वहां पे लेस
चांसेस होते हैं, यानी कि 50-50 चांसेस होते हैं, तब हम पॉसिबिलिटी एंड सर्टेनिटी की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कुड रेन टुमारो, यानी कि मे बी, शायद कल बारिश हो सकती है। ही कुड कम टुडे, शायद वो आ सकता है। मीन्स आई एम नॉट श्योर, 50-50 चांसेस है। सो आप जब 50-50% आपके होने के चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटी के चांसेस होते हैं, जब मे बी वाला सिचुएशन होता है, तब आप कुड का यूज करते हो, और जब आप श्योर होते हो तो कैन का यूज करते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।